हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करेंगे 18 जनवरी के फर्स्ट एडिटोरियल की, और उससे पहले बात करेंगे कैसे आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। पेड कोर्सेज बाई करने के लिए आपको डाउनलोड करना है आशीष क्लासेज एप्लीकेशन। सीधा आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहाँ से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पर जो भी पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं उन सभी का डेमो वीडियोज़ आपको मिलेंगे। उन डेमो वीडियोज़ को आप देखें। इन सभी के साथ PDF उपलब्ध होता है, ठीक है, तो आप ये बाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी है आशीष क्लासेस के नाम से, वहाँ पर भी आप जुड़ें। उसमें आपको जो भी इस सेशन के अलावा कोई सेशन होगा तो उसका PDF अवेलेबल होगा। इसके अलावा वहाँ पे क्विजेज चलते रहते हैं साथ साथ में, और कम्युनिटी में भी जुड़ें आप, यूट्यूब कम्युनिटी में, वहाँ पर भी क्विजेज आपको मिलते रहते हैं। आज का एडिटोरियल हम स्टार्ट करेंगे। देखेंगे सबसे पहले कौन कौन से वर्ड्स आप यहाँ सीखेंगे। सबसे पहले है थ्रोटल। थ्रोटल का पार्ट ऑफ स्पीच एक वर्ब है। इसका मतलब होता है सप्रेस करना, दबाना, या फिर आप इसे कहेंगे स्टीफल, या फिर आप इसे कहेंगे हिंडर कह सकते हो, इम्पीड कह सकते हो, रुकावट डालना भी कह सकते हो, दम घोटना भी कह सकते हो, ठीक है, दबाना भी कह सकते हो। ये सब इसके मतलब होंगे थ्रोटल के। दूसरा है डिप्लीट। डिप्लीट का पार्ट ऑफ स्पीच भी वर्ब है। इसका मतलब है, आप कह सकते हो रिड्यूस या फिर डिक्रीज, कम करने को कहा जाता है डिप्लीट, या एग्जॉस्ट भी कह सकते हो, खाली करना। तीसरा शब्द है हॉन्टिंग। हॉन्टिंग एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि जो अनफॉरगेटेबल हो, अनफॉरगेटेबल, जिसे आप भूल नहीं सकते, जो इनडेलिबल हो, जिसे भूला नहीं जा सकता, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जो हमेशा आपके दिमाग में रहता है, उसे क्या कहा जाता है? हॉन्टिंग। फिर है थंपिंग। थंपिंग का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है बिग कहा जा सकता है, ग्रेट कह सकते हो, ह्यूज कह सकते हो, बहुत बड़ा। अगला शब्द है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज एक नाउन है। इसका मतलब प्रोफेनिटी होता है, या फिर आप इसे कहेंगे डेसेक्रेशन, या फिर आप इसे कहेंगे ब्लास्फेमी। ईश निंदा कह सकते हो। कोई भी धार्मिक चीज है उसका अपमान, उसे कहा जाएगा सैक्रिलेज। फिर है बूट आउट। बूट आउट एक फ्रेजल वर्ब है। बूट आउट से मतलब होता है बाहर निकालना। अब बाहर निकालना मीन्स एक्सपेल कह सकते हो, आउस्ट कह सकते हो, ये इसका मतलब होगा, बाहर निकाल देना, ठीक है। थ्रो आउट भी कह सकते हो। सैल्विज। सैल्विज वर्ब के रूप में लेंगे तो इसका मतलब सेव या रेस्क्यू, नाउन भी है ये। सेव या रेस्क्यू इसका मतलब होगा बचाना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एडिटोरियल का टाइटल आपको दे रखा है चांस एंड चेंज। पंजाब की पॉलिटिक्स पर आधारित ये आर्टिकल है। चांस मतलब अवसर, चेंज का मतलब बदलाव। तो इस बार चुनाव होने वाले हैं, उसमें अवसर भी है पंजाब की जनता के पास बदलाव करने का, ये कहना चाह रहा है। तो सिंस द लास्ट असेंबली इलेक्शन इन 2017, 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय से लेकर अगर बात करें तो पंजाब पॉलिटिक्स है चेंज्ड कंसिडरेबली। कंसिडरेबली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। इसे आप सिग्निफिकेंटली कह सकते हो, सिग्निफिकेंटली कह सकते हो इसको, ठीक है। तो जब से 2017 में चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे पंजाब में, तब से पंजाब की राजनीति जो है वो बहुत ज़्यादा बदल गई है, ठीक है। दो द इश्यूज दैट थ्रॉटल्ड, अब इश्यूज के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। वो इश्यूज जिन्होंने दबाया या जिनसे दम घुटा, जिससे अवरोध आया राज्य में, देन कंटिन्यू मतलब देन तब 2017 के अंदर, अब वो इश्यूज जो हैं कंटिन्यू टू डू सो इवन नाउ, वो अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं। वो इश्यूज अभी भी लगातार ऐसे ही अवरोध बन रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं राज्य की प्रोग्रेस में, ये कहना जा रहा है। पंजाब पॉलिटिक्स की वर्ब है वो है चेंज्ड है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है इश्यूज का, इसकी वर्ब थ्रॉटल्ड है। इश्यूज के लिए वर्ब यहाँ पे कंटिन्यू है, ठीक है।
काम की बात ये थी कि जब आप सिंस का प्रयोग कर रहे हो, इसका मतलब आप पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हो, उस समय से लेकर आज तक की बात करोगे तो परफेक्टिव एस्पेक्ट लगता है, परफेक्ट लगता है टेंस, तो यहाँ पे हैज चेंज्ड का प्रयोग है। आगे है अनएम्प्लॉयमेंट, एंडेमिक, ड्रग अब्यूज, माफियाज। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, एंडेमिक का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में की बीमारी हो जो उसी क्षेत्र के अंदर फैलती हो, उस बीमारी के समय जो दवा इस्तेमाल होती है, ड्रग इस्तेमाल होता है, उसका अब्यूज, उसका दुरुपयोग। माफियाज, माफियाज के बारे में बता रखा है। कौन से माफियाज? जो कि कंट्रोल करते हैं लिकर और सैंड ट्रेड को, जो शराब के व्यापार को, रेत के व्यापार को जो कंट्रोल करते हैं वो लोग। फार्म डेट्स, खेती पर जो कर्जा है वो चीज़। एंड डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर, और कम होता हुआ ग्राउंड वाटर जो है, डिप्लीटिंग का मतलब कम होता हुआ, ग्राउंड वाटर का मतलब जमीन का पानी। आर अमंग द हॉन्टिंग प्रॉब्लम्स, ये उन प्रॉब्लम्स में से हैं जो कैसी प्रॉब्लम्स हैं? हॉन्टिंग है। हॉन्टिंग का मतलब जो हमेशा दिमाग में रहती हैं, जो दिमाग में छाई रहती हैं, जिसे भूला नहीं जा सकता है, जो इनडेलिबल है, वो हॉन्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ये इतने सारे देखो ये सब्जेक्ट थे। अनएम्प्लॉयमेंट था, एंडेमिक ड्रग अब्यूज़ है, माफियाज हैं, फिर फार्म डेट्स हैं, फिर डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर है, इसके लिए आर का प्रयोग है। ठीक है, प्रॉब्लम्स यहाँ पे नाउन है, हॉन्टिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, द डिटर्मिनर है, अमंग प्रेपोजिशन है। इन 2017 में लेड बाय कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में द कांग्रेस पार्टी जो है केम टू पावर, सत्ता में आई। कांग्रेस पार्टी की वर्ब केम है। विद अ थम्पिंग मेजोरिटी, थम्पिंग हमने देखा बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ, विनिंग 77 ऑफ द 117 असेंबली सीट्स। विधानसभा में कुल सीटें इतनी थी और इसमें से इतनी सीटें इसने जीती। ठीक है, काम की बात ये थी कि थम्पिंग एडजेक्टिव है, थम्पिंग का मतलब ग्रेट, ह्यूज या बिग होता है। तो 2017 के अंदर जब आप डेट की बात करते हो, जब आप ईयर की बात करते हो तो इनका प्रयोग करते हैं। 17 से लेकर आज तक की बात अगर करते हैं तो सिंस लगा देते हैं यहाँ पे। तो 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई एक बहुत बड़ी जीत के साथ। इसने 117 असेंबली सीट्स में से 77 असेंबली सीट्स जीती। ठीक है, द इलेक्शन सो ए ट्रायंगुलर फाइट विद अ न्यू एंट्रेंट। इलेक्शन ने, चुनाव ने देखा, एक्सपीरियंस किया। इलेक्शन की वर्ब ये है, एक त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक नए पार्टी ने प्रवेश किया। एंट्रेंट का मतलब जो एंटर किया है वो पार्टी, और नाम क्या है? आम आदमी पार्टी। जब भी कोई पार्टी का नाम आप लोगे तो द का प्रयोग आपको करना है। कमिंग इनटू द स्टेट्स पॉलिटिकल एरेना, तो ये आम आदमी पार्टी जो है वो राज्य की राजनीतिक जो क्षेत्र है, एरेना का मतलब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का जो क्षेत्र होता है उसको एरेना बोलते हैं। तो चुनावी क्षेत्र के अंदर ये यहाँ पे एंटर कर गई, इस कारण से त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, कांग्रेस प्रोमिसेस, कांग्रेस की वर्ब यहाँ पे प्रोमिसेस है। कांग्रेस वादा कर रही है, देन इंक्लूडेड, उस समय जो शामिल थे। ठीक है, पनिशिंग द मैन कल्प्रिट्स, कि भी कांग्रेस ने कहा है कि हम पनिश करेंगे मुख्य जो अभियुक्त हैं। कल्प्रिट का मतलब क्रिमिनल्स को बोलेंगे, अपराधियों को बोलेंगे। बिहाइंड द सैक्रिलेज, और ये किसके पीछे अभियुक्त हैं? ये वो आरोपी हैं जो इस घटना के पीछे थे। ये घटना कौन सी है? सैक्रिलेज का मतलब ईश निंदा होती है, धार्मिक स्थल या धार्मिक कोई वस्तु है उसका अपमान है। तो सैक्रिलेज की जो घटना घटी थी गुरु ग्रंथ साहिब की, और जो पुलिस फायरिंग हुई थी, पुलिस फायरिंग की जो घटनाएं घटी थी कहाँ पे? कोटकापुरा और बहबल कलान में 2015 में। तो उस समय जो भी आरोपी थे उनको सजा मिलेगी, ये कांग्रेस का वादा है। एंड द कैंसिलेशन ऑफ फॉल्टी पावर परचेज एग्रीमेंट्स, और जो त्रुटिपूर्ण ढंग से पावर परचेज एग्रीमेंट हुए थे, है ना, सत्ता क्रय के जो अनुबंध हुए थे, उनका कैंसिलेशन का वादा किया है कि उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। बट लेकिन इट कुड मेक ओनली लिमिटेड प्रोग्रेस ऑन बर्निंग इश्यूज, लेकिन कांग्रेस के लिए ईट आ रहा है। कांग्रेस जो है बहुत ही कम प्रोग्रेस कर पाई, किस पर? बर्निंग इश्यूज। बर्निंग ज्वलंत जो मुद्दे हैं, जो हाल फिलहाल के करंट में जो मुद्दे बने हुए हैं, उन मुद्दों पर इसकी प्रोग्रेस जो थी बहुत ही लिमिटेड थी। कांग्रेस की वह प्रोमिसेज है। सैक्रिलेज का मतलब बताया मैंने आपको, ईश निंदा, प्रोफेनिटी, डेसेक्रेशन या ब्लास्फेमी को बोलते हैं। इट यहाँ पे कांग्रेस के लिए प्रोनाउन है, इसकी वर्ब है वो कुड मेक है। ठीक है, आगे देखिए। कैप्टन अमरिंदर वॉज अक्यूज्ड ऑफ, कैप्टन अमरिंदर आरोपी थे किस चीज़ के? गोइंग सॉफ्ट की काफ़ी नरमी बरत रहे थे। किस पर? बादल फैमिली पर। बादल फैमिली के लिए दे रखा है दैट
ये बादल परिवार जो है इसने सत्ता संभाली थी। हेल्म का मतलब होता है इंचार्ज होना, प्रभारी होना। इसने सत्ता संभाली थी द प्रीवियस गवर्नमेंट, पिछली सरकार, एंड कंटिन्यूज, और लगातार बने हुए हैं क्या, टू कंट्रोल द शिरोमणि अकाली दल। अभी भी ये शिरोमणि अकाली दल को कंट्रोल करते हैं। शिरोमणि अकाली दल राजनीतिक पार्टी का नाम है, तो दै का प्रयोग है। कैप्टन अमरिंदर की वर्ब है वो वॉज है, ठीक है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन बादल फैमिली के लिए है, इसकी वर्ब हेल्म्ड है। हेल्म का मतलब लिख लीजिए, हेल्म का मतलब होता है टू बी इंचार्ज, इंचार्ज होना, प्रभारी होना। और यहां पे एक और बात देखिए, अक्यूज्ड के साथ में ऑफ लग रखा है, तो जब भी आरोपी हो किसी चीज का उसके लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे। अक्यूज्ड ऑफ होता है, लेकिन चार्ज्ड जब लगाते हो आप तो चार्ज्ड के साथ में विद लगाते हैं। चार्ज्ड विद होता है, अक्यूज्ड ऑफ होता है, ऐसे करके ये प्रेपोजिशन लगेंगे, ठीक है। गिल्टी ऑफ होता है, कन्विक्टेड ऑफ होता है, एक्विटेड जो कि दोष मुक्त करना, उसमें भी ऑफ लगाते हैं, ये कुछ ध्यान रखिएगा। आगे है द कांग्रेस बूटेड हिम आउट। बूट आउट का मतलब होता है बाहर निकाल देना, एक्सपेल करना। तो कांग्रेस ने उनको बाहर निकाल दिया सितंबर 2021 में, ये अमरिंदर की बात है। इन एन अटेम्प्ट, किस लिए, एक प्रयास था कांग्रेस का सैलरीज बचाने का, इट्स फॉर्च्यून्स, अपने भाग्य को, कि कांग्रेस अपने फॉर्च्यून को बचाना चाहती थी, इसलिए इन्होंने, कांग्रेस ने इसको निकाल दिया। बट एंडेड अप विद कैओस एट द टॉप। लेकिन हुआ क्या, जो टॉप पर, मतलब जो वरिष्ठ नेता लोग हैं या पार्टी के जो टॉप रैंक्स हैं, वहां पर अव्यवस्था देखने को मिली, कैओस देखने को मिला। कैओस का मतलब डिसऑर्डर होता है या फिर टर्मोइल होता है, टर्मोइल या फिर ट्यूमल्ट होता है। तो ये सब सिनोनिम होंगे इसके, ठीक है। तो कांग्रेस ने सितंबर 2021 में उनको बाहर निकाल दिया, किस प्रयास में, अपने फॉर्च्यून्स को बचाने के प्रयास में। बट एंडेड अप, फॉर्च्यून का मतलब पॉसिबिलिटी मान सकते हो कि उसकी संभावनाएं बनी रहे, इसके लिए निकाल दिया। लेकिन एंड किस रूप में हुआ, एंड अप का मतलब इस स्टेज पे पहुंच गई कांग्रेस। कांग्रेस किस स्थिति में आ गई कि यहाँ पे टॉप पे कैओस देखने को मिला, अव्यवस्था देखने को मिली। कैओस नाउन है क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद दे रखा है, तो इसका ऑब्जेक्ट है। स्टॉम्पिंग ए नार्सिसिस्ट ट्रेल। ट्रेल का मतलब चिन्ह होता है, मार्क होता है। नार्सिसिस्ट का मतलब सेल्फ सेंटर्ड को बोलते हैं, सेल्फ एडमिरेशन को बोलते हैं। सेल्फ सेंटर्ड या फिर सेल्फ एडमिरेशन, खुद की प्रशंसा, ठीक है। स्टॉम्प का मतलब होता है टू वॉक और ट्रेड हैवीली, ट्रेड हैवीली, भारी कदमों के साथ चलने को बोलते हैं स्टॉम्प। भी निशान कब छोड़ के जाएंगे अपने पैरों के, जब आप भारी कदमों के साथ काफ़ी जोर लगा के चलेंगे तो निशान छप जाते हैं ज़मीन पर, तो वो है स्टॉम्पिंग ए नार्सिसिस्ट ट्रेल। तो यहाँ पे ये निशान छोड़ते हुए, किसके निशान, कि खुद की ही प्रशंसा, खुद पे ही सेंटर्ड रहते हैं, ये निशान छोड़ते हुए पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू जो है अंडरमाइंस, अंडरमाइन का मतलब कमज़ोर कर देना है, वीकन कह सकते हो या डिटीरियोरेट कह सकते हो, डिटीरियोरेट। तो पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट जो है, पार्टी राज्याध्यक्ष जो हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो पार्टी को यहाँ पे कमज़ोर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा करते हुए कमज़ोर कर रहे हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। जब शुरुआत में आईएनजी फॉर्म है तो दो स्थितियां बन सकती है, या तो जेरेंड हो सकता था, जेरेंड होता तो इसको देखकर हम कोई ना कोई वर्ब लगा देते, सब्जेक्ट बन जाता ये, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऐसा करते हुए, तो अपने खुद की प्रशंसा करते हुए या ऐसे निशान छोड़ते हुए, इसमें खुद पे सेंटर्ड राजनीति इन्होंने की है। नवजोत सिंह सिद्धू जो पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है, वो पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। एंड द अथॉरिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर, और जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, हु हैज़ ग्रोन, हु यहाँ पे चरणजीत सिंह चन्नी के लिए है, हैज़ ग्रोन इन स्टेचर, स्टेचर का मतलब रेपुटेशन है, कदकाठी है, जिनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है, जिनकी कदकाठी बढ़ी है। दो यद्यपि हिज एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब है हायर रैंक पर जाना, ठीक है, हायर रैंक पर जाने का प्रोसेस। यद्यपि जो वो ये मुख्यमंत्री की जो पोस्ट तक पहुंचे हैं, वॉज द रिजल्ट ऑफ चांस सर्कमस्टेंसेज, ये तो कुछ एक अवसर सा बन गया था, कुछ ऐसा माहौल सा ही बन गया था। चांस सर्कमस्टेंसेस का परिणाम है, उन परिस्थितियों का परिणाम है जो संयोगवश पैदा हुई थी, इसके कारण ये मुख्यमंत्री बने। एलिवेशन की वर्ब है वो वॉज है। हु रिलेटिव प्रोनाउन चरणजीत सिंह चन्नी के लिए है, इसकी वर्ब हैज ग्रोन है। ग्रो की थर्ड फॉर्म है ग्रोन, ग्रो, ग्रू, ग्रोन ऐसे बनती है ना, ग्रो। सेकेंड फॉर्म बनती है ग्रू और थर्ड फॉर्म बनती है ग्रोन।
ठीक है, अंडरमाइन का मतलब बताया मैंने, कमजोर कर देना होता है। द कांग्रेस इज कॉट इन अ बाइंड। इन अ बाइंड एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट और इन अ ऑकवर्ड कंडीशन। इन अ डिफिकल्ट कंडीशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ही मुश्किल हालात में, इसको बोलते हैं इन अ बाइंड। तो कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, का प्रयोग है, कांग्रेस की वर्ब इज है। कांग्रेस फंसी हुई है बड़ी मुश्किल हालात में। द एलिवेशन ऑफ मिस्टर चन्नी, तो मिस्टर चन्नी का ये जो हायर रैंक पर पहुंचने का जो प्रोसेस रहा, ये जो मुख्यमंत्री बने। द फर्स्ट दलित, कोमा लगा के बताया है, ये पहले दलित हैं टू बिकम द स्टेट चीफ मिनिस्टर, जो राज्य के मतलब ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो दलित होकर मुख्यमंत्री बने हैं। हैज पर्क्ड अप, तो ये जो एलिवेशन है इसकी वर्ब दे रखी है आपको, हैज पर्क्ड अप। पर्क अप का मतलब होता है इंप्रूव करना, पर्क अप का मतलब इंप्रूव करना या कोज टू राइज, बढ़ाना, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, इससे सपोर्ट बढ़ गया है अमंग द कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के बीच, दैट यहाँ पे उस कम्युनिटी के लिए है, वो कम्युनिटी दैट इज नियरली अ थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन, जो पूरी जनसंख्या का 1/3 है, इस जनसंख्या को सपोर्ट मिला है, ठीक है, इस कम्युनिटी का सपोर्ट हासिल हुआ है। तो एलिवेशन की वर्ब है वो हैज पर्क्ड अप है। इट्स सपोर्ट यहाँ पे दे रखा है, तो एलिवेशन ने यहाँ पे अपना सपोर्ट जो है उसको पर्क अप किया है, मतलब इसको सपोर्ट हासिल हुआ है पार्टी को, किसमें, इस कम्युनिटी में, जो कि लगभग 1/3 है किसका, जनसंख्या का। दैट यहाँ पे कम्युनिटी के नियरली का मतलब अबाउट या अप्रॉक्सीमेटली है। बट दैट माइट अपसेट द जाट 6, लेकिन ये जो चीज़ है, दैट यहाँ पे आ रहा है, ये जो पूरी चीज़ हुई, इससे ऐसा हो सकता है, माइट रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है। माइट एक ऐसा मॉडल है जो किसके लिए आएगा, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आएगा। तो कह रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है कि ये अपसेट कर दे जाट 6 को, मतलब ये इनको नाराज कर दे, जाट 6 को, हु डोमिनेट, जो कि डोमिनेट करते हैं, प्रभुत्व रखते हैं पंजाब की पावर स्ट्रक्चर पर, भी पंजाब की सत्ता डिपेंड करती है इन पर, जाट 6 पर। तो अगर आपने दलित मुख्यमंत्री बनाया है तो ये समीकरण बिगाड़ सकता है। हु यहाँ पे आ रहा है जाट 6 के लिए, इसकी वर्ब फिर है डोमिनेट। दैट यहाँ पे इस पूरे कहानी के लिए आ रहा है, ये इसकी वर्ब जो है माइट अपसेट है। द हिंदूज हु लार्जली वोटेड फॉर द कांग्रेस, हिंदू लोग जिन्होंने बड़े स्तर पर वोट किया कांग्रेस के लिए, आर ऑल्सो अनईजी, वो हिंदूज की वर्ब आर है। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हिंदूज के लिए, तो इसकी वर्ब है वो वोटेड है। तो इन्होंने कांग्रेस के लिए वोट, कांग्रेस के पहले दय है क्योंकि राजनीतिक पार्टी है। तो हिंदूज जिन्होंने की बड़े स्तर पर वोट किया कांग्रेस को, वो भी अनईजी हैं। अनईजी का मतलब रेस्टलेस हैं, बेचैन हैं। अबाउट द पैंथिक, किसके बारे में, पैंथिक। पैंथिक का मतलब होता है सांप्रदायिक, सेक्ट से संबंधित, रिलेटेड टू सेक्ट्स, रिलेटेड टू सेक्ट्स, मतलब पंथ से संबंधित, संप्रदाय से संबंधित। तो हिंदू जो कि जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर वोट किया कांग्रेस को, वो बेचैन हैं पैंथिक को लेकर, ठीक है। सिख रिलीजियस पॉलिटिक्स बीइंग चैंपियनड बाय मिस्टर सिद्धू, तो ये पैंथिक क्या है, ये सांप्रदायिक क्या है, जो कि सिख रिलीजियस पॉलिटिक्स, सिख मतलब सिख धर्म से संबंधित राजनीति, जिसको कि सपोर्ट किया जा रहा है मिस्टर सिद्धू के द्वारा। चैंपियन का मतलब सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना कह सकते हो, बैक करना कह सकते हो, ठीक है, जिसको कि सपोर्ट किया जा रहा है मिस्टर सिद्धू के द्वारा। द SAD शिरोमणि अकाली दल है, इज फोकसिंग ऑन, फोकस साथ में ऑन लगता है। शिरोमणि अकाली दल फोकस कर रही है किस पर, अपने पैंथिक एजेंडा पर, अपने सांप्रदायिक एजेंडा पर। बट रिमेन्स लार्जली लिस्टलेस, लेकिन अभी भी ये बनी हुई है एकदम निढाल कह सकते हो। लिस्टलेस का मतलब ऊर्जाहीन कह सकते हो, लैकिंग एनर्जी, लैकिंग एनर्जी, या फिर इसे लाइफलेस भी कहा जा सकता है। तो ऊर्जाहीन, निस्तेज, लिथार्जिक कह सकते हो, आलसी। तो कह रहा है कि भाई शिरोमणि अकाली दल की वर्ब तो इज फोकसिंग हो गई। तो शिरोमणि अकाली दल अपने, इट्स इसलिए आ रहा है कि SAD के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दिया, अपने सांप्रदायिक एजेंडा को फोकस कर रही है, लेकिन बनी हुई है बहुत बड़े स्तर पर, ऊर्जाहीन बनी हुई है, एकदम निस्तेज बनी हुई है। द कॉन्ट्रैप्शन, कॉन्ट्रैप्शन वैसे एक डिवाइस या मशीन को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आप मैकेनिज्म कहिए इसको, मैकेनिज्म मतलब यांत्रिकी, सिस्टम। और ये कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, बहुत ही एक जटिल सा सिस्टम है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैप्शन। लेकिन जो कॉन्ट्रैप्शन है किसका, अलायंस कि गठबंधन है किसके बीच में, कैप्टन अमरिंदर की जो एक पार्टी है पंजाब लोक कांग्रेस उसके, शिरोमणि अकाली दल इसके, और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों के बीच जो एक गठबंधन है
मे हैव ए टफ चैलेंज। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैप्शन जो है इसको एक टफ चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है इन इंस्पायरिंग सिग्निफिकेंट सपोर्ट। किसमें? इंस्पायरिंग मतलब प्रेरित करना होता है, यहाँ पे बढ़ाना मान लीजिए। सिग्निफिकेंट बड़ा, सपोर्ट का मतलब समर्थन, की बड़ा समर्थन हासिल इनको हो जाए, उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें इसके सामने आ सकती है। कॉन्ट्रैप्शन की वर्ब जो है वो मे हैव है, मॉडल है इसलिए V0 दे रखा है आपको, यहाँ पे बेस फॉर्म दे रखी है। ठीक है, इन प्रेपोजिशन है तो ING दे रखा है, इंस्पायरिंग। आगे देखिए, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द ईयर लॉन्ग फार्मर्स प्रोटेस्ट। अगर आप इसमें देखें, बैकड्रॉप का मतलब पृष्ठभूमि होता है, ईयर लॉन्ग फार्मर्स प्रोटेस्ट तो पूरे साल भर किसानों का विरोध चला, तो उसके अगर देखें तो अगेंस्ट 3 फार्म लॉज, और विरोध किसके खिलाफ था? 3 जो खेती के कानून थे उसके खिलाफ था। तो इसको अगर देखें तो एज मेनी एज 22 फार्म यूनियंस हैव जॉइंड हैंड्स टुगेदर। तो इतनी फार्म यूनियंस ने, इतनी किसानों की यूनियंस ने साथ में आ गए हैं, ये इन्होंने हाथ मिलाए हैं। अब ये एज मैनी एज क्यों लगाना पड़ा? सीधा क्यों नहीं काम चल रहा था इससे 22 फार्म यूनियंस? क्योंकि ये संख्या अपने आप में बड़ी संख्या है। तो जब आप स्ट्रेस डालना चाहो, इम्फेटिक अंदाज में कहना चाहो कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने ज्वाइन किया है, तो इस कारण से यहाँ पे एज मैनी एज का प्रयोग किया। ठीक है, कई बार अनकाउंटेबल नाउन होगी तो एज मच एज आ जाएगा। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखनी है आपको कि एज के बीच में डिग्री पॉजिटिव आती है, तो मैनी है वो डिग्री पॉजिटिव है, ये तो पता ही होगा आपको, नहीं पता तो लिख लीजिए। मैनी डिग्री पॉजिटिव होती है, मोर कंपैरेटिव होती है, मोस्ट सुपरलेटिव होती है। इसी प्रकार से मच पॉजिटिव होती है, मोर कंपैरेटिव होती है, मोस्ट सुपरलेटिव होती है। फर्क ये है कि मैनी है वो काउंटेबल नाउन के लिए आता है, जबकि मच है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप पूरे साल भर के किसानों के प्रोटेस्ट को देखें तो जो 3 कृषि कानून थे उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि में अगर देखें तो 22 फार्म यूनियंस ने साथ में हाथ मिलाए हैं टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। किसके लिए? चुनाव लड़ने के लिए। आप इस ट्राइंग, यहाँ दया लगना चाहिए, राजनीतिक पार्टी है, तो आप जो पार्टी है वो कोशिश कर रही है अपने दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जो दिल्ली में शासन किया है उसको बेचने का प्रयास कर रही है, उसके तर्ज पर वोट मांग रही है। एंड इट्स बिड का मतलब है अटेम्प्ट, प्रयास। इट्स आ रहा है, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है इसके लिए, आप पार्टी के लिए, और इसका जो प्रयास है फॉर पावर, सत्ता के लिए, दिस टाइम अपीयर सीरियस। ऐसा लगता है कि ये प्रयास काफी गंभीर है, ये सत्ता में आ सकती है। इट इज शावरिंग प्रोमिसेस, इट यहाँ पे आप पार्टी के लिए प्रोनाउन है, ये प्रोमिसेस शावर कर रही है, मतलब वादे जो हैं उनकी बरसात कर रही है। इट की वर्ब इज शावरिंग है, इज हेल्पिंग वर्ब, शावरिंग मैन वर्ब, प्रोमिसेस इसका ऑब्जेक्ट है। विच इंक्लूड, विच यहाँ पे इन प्रोमिसेस के लिए है, कौन कौन से वादे कर रही हैं? इन वादों में शामिल है ए मंथली डॉल, डॉल का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, डॉल का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, बेरोजगारी भत्ता कह दीजिए। तो इसमें क्या क्या शामिल है? इन वादों में शामिल है कि 1000 रुपये मिलेंगे बेरोजगारी भत्ते के रूप में सभी महिला वोटर्स को जो कि 18 वर्ष से ऊपर की हैं, यदि ये सत्ता में आते हैं तो। ठीक है, इन वादों में ये भी शामिल है। एसेड इज क्रेडिबिलिटी, तो ये अब एसएडी के पहले द मत लगाना आपकी बात, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा है, एसएडी की बात नहीं कर रहा। शिरोमणि अकाली दल की जो साख है इज एट ए लॉ, वो काफी निम्नतम स्तर पे पहुंच गई है, साख मतलब खराब हो गई है इसकी। एंड द कांग्रेस इज इट्स ओन वर्स्ट एनिमी, और कांग्रेस जो है वो खुद की सबसे बड़ी शत्रु है इस राज्य में। ठीक है, एसएडी की क्रेडिबिलिटी की वर्ब इज है और कांग्रेस की वर्ब है वो इज है। ऑल दैट एंड आब्स एबिलिटी, ये सब कुछ ले लें और आपकी जो योग्यता है, आप पार्टी की योग्यता जो है टू फील द पल्स ऑफ द वोटर्स, इसमें योग्यता ये है कि ये वोटर्स की नब्ज को पहचान लेती है, पल्स का नब्ज होती है। मेक द पंजाब कॉन्टेस्ट एन ओपन फील्ड, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? इन दोनों की वर्ब जो है वो मेक है। ये पंजाब का चुनाव है उसको इसने बना दिया है ओपन फील्ड, एकदम खुला क्षेत्र। ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये आप एक पार्टी जीत जाएगी, क्या त्रिकोणीय संघर्ष है, बराबर की संघर्ष है, आप पार्टी भी मैदान में है और सीरियस कंटेंडर के रूप में है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में, था जरूर ये पॉलिटिकल आर्टिकल, लेकिन काफ़ी सारे वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे यहाँ पे। मिलते हैं अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।